अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है फ़ाइज़ा बेग। अगर आप नए हैं यहाँ पे तो आप सबको खुश आमदीद। आज के वीडियो में जो है मैंने एक बड़ा प्यारा सा लुक क्रिएट किया है विद रेड लिप्स, लाल होठों के साथ, और एक बड़ा सा नेचुरल सा काइंड ऑफ ग्लिटरी एंड हॉलीडे इंस्पायर्ड एंड पार्टी वेयर इंस्पायर्ड एंड शादी एंड कहीं डिनर पे आप जा रहे हो इंस्पायर्ड किया है ये। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप ज़रूर देखती रहिएगा क्योंकि मैं अब आपको सिखाने लगी हूँ। अच्छा, तो मैंने अपने प्राइमर्स लगा लिए हैं। अब जो है हम बेस की तरफ चल रहे हैं और मैं आज जो हूँ नार्स नेचुरल रेडिएंट लॉन्ग वेयर फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और कलर है सेंटा फे में। फिर उसके बाद जो है मैं उसी कंपनी का और वही टाइप जो है फाउंडेशन नार्स का नेचुरल रेडिएंट लॉन्ग वेयर फाउंडेशन फीजी कलर है ये, और मैं अब इन दोनों को मिलाऊंगी। अच्छा, तो अब हमने पहले अपना फाउंडेशन ब्रश लिया और हाथ के पीछे जो हमने इस तरह से मिक्स कर दी और फिर जो है अपने चेहरे के ऊपर लगाएं। ओके, और मैं आपको ये भी बता दूं कि क्योंकि ये लॉन्ग वेयर फाउंडेशन है और जो भी लॉन्ग वेयरिंग फाउंडेशंस होते हैं वो जो हैं जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो आपको जो है ज़रा जल्दी काम करना होता है ताकि वो इसी तरह सूख ना जाए। आप उसको पहले ब्लेंड भी करना चाहेंगे तो इसलिए ज़रा हाथ अपना तेज़ी से चलाएं। और अपनी गर्दन पे लगाना मत भूलिएगा ताकि कलर आपका मैच रहे। अच्छा, अब हम आ गए कंसीलर की तरफ और मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट शेप टेप। कलर है लाइट मीडियम और बस हम इसको अब आँख के नीचे लगाएंगे बिल्कुल यहाँ, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रा करती हूँ ताकि ज़रा वो एक साफ और क्लीन लुक आए। अच्छा, एक तरफ का कंसीलर मैं ब्लेंड कर चुकी हूँ और अब दूसरी तरफ मैं ब्लेंड कर रही हूँ और मैं मोर्फी का M705 ब्रश पहले यूज़ कर रही हूँ और बेसिकली इससे जो है मैं इसको यहाँ पे सही जगह पे इसको ज़रा लगा रही हूँ। इस ब्रश के साथ जो है आपने बस इसको यूँ ब्लेंड करना है। अच्छा, ये तीसरा ब्रश है मेरा और ये है मोर्फी का MB24 और इससे बेसिकली क्या होता है कि आप यहाँ पे और बिल्कुल पल्क के पास जो है इसको आप ज़रा और सही तरीके से लगा सकते हैं, तो इसलिए ये मैं पसंद करती हूँ। अच्छा, तो मैंने अपना प्राइमर लगा लिया है, मैंने अपना बेस भी लगा लिया है और मैंने अपनी आईज़ का आई शैडो बेस भी लगा लिया है और आईब्रोज भी मैं कर चुकी हूँ। तो अब हम सीधे आईज़ पे शुरू करेंगे, आईज़ से शुरू करेंगे बल्कि। और मैं यूज़ कर रही हूँ सबसे पहले मोर्फी का पैलेट 350 और इसमें से जो हम कलर पिक करेंगे वो होगा ये वाला कलर, ठीक है। हम इसको लेंगे एक ब्लेंडिंग ब्रश पे, तो इसको थोड़ा सा हमने लिया, टैप ऑफ किया। उसी पैलेट में से जो है अब हम यूज़ करेंगे ये वाला रंग। यहाँ पे मैं ले रही हूँ मैक का ब्रश 286 में और वही हल्का सा इसमें थोड़ा सा लगाया और फिर हमने अपनी क्रीज के अंदर लगाया। ओह, बहुत ही अच्छा कलर है ये। और अब हम इसको ज़रा ब्लेंड करेंगे। अब हम यूज़ कर रहे हैं KKW ब्यूटी का पैलेट और जो ये रंग है यहाँ पे ये बेसिकली हम लगाएंगे अपने ब्राउ बोन के ऊपर। वही एक फ्लैट ब्रश लेके और हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप यही प्रोडक्ट्स यूज़ करें, जो भी आपको मिल सकती हैं आपके एरिया में जहाँ पे भी आप रहते हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। बस आप कलर रेफरेंस के लिए देख लें कि ये इस तरह का कलर शेड मैंने यूज़ किया है। अच्छा, अब हम यूज़ कर रहे हैं एनास्टेसिया बेवर्ली हिल्स का मास्टर पैलेट बाय मारियो और शेड जो हम यूज़ करेंगे वो है ये वाला 5th एवेन्यू। तो इसमें थोड़ी सी शिमर भी है और थोड़ा सा ये डार्क भी है और मैं इसको एक खुदा ब्यूटी ब्रश पे ले रही हूँ।
अच्छा, अब जो है हम थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे कोनों के अंदर ना, तो हम अब उसी मॉर्फी की पैलेट में से ये वाला कलर लेंगे। ये है थोड़ा सा एक डार्क, इसको ब्रिक कलर आप कह सकते हैं, डार्क ब्राउनिश रेड है। और बस थोड़ा सा लिया, कोने पे लगाया यहाँ पे, और इसको कहते हैं फेदरिंग। ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं करना है, बस हल्की प्रेशर के साथ आपने करना है। और बस यहाँ कोने में ऐसे वी बन गई है, ठीक है बस। ओके, मैं इसको थोड़ा सा और ब्लेंड करूँगी, और क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको नेचुरल लुक देना चाह रही हूँ। मेरा जो स्टाइल है मेकअप करने का, थोड़ा बहुत आप नेचुरल की तरफ कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ही डीप और ड्रामेटिक गहरा लगे, मतलब एक अच्छी उसकी लुक आनी चाहिए। तो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा ब्लेंड करना चाहूँगी। अच्छा, तो मैं जो हूँ इसको थोड़ा बहुत साफ़ करना चाहूँगी। तो अब मैं ले रही हूँ अपना लोरा मर्सिए का पाउडर, और ये है मॉर्फी E47 ब्रश, और ये मैंने यहाँ पे इस तरह से लगाया ताकि वो ज़रा एक साफ़ क्लीन लुक आए। और सेम थिंग आपने इस तरफ भी करनी है, ये इस तरह से। अच्छा, क्योंकि मैंने अपना कंसीलर सेट नहीं किया था तो अब मैं उसको करने लगी हूँ, और बस थोड़ा सा इसको मैं देख लूँ कि पूरा कंसीलर जो है ब्लेंडेड आउट है, कोई लाइनें तो नहीं पड़ी हैं, कोई क्रीज तो नहीं पड़ा है। और वही मैं एक लोरा मर्सिए का पाउडर ले रही हूँ ब्रश के ऊपर, और इसको हमने लगाया है आँख के नीचे। पाउडर लगाने के बाद जो है हम इसको बस हटाएंगे इस तरह से। इसको थोड़ा सा आपने वाइप करना है। यप, हो गया, कितना साफ लग रहा है। अच्छा, अब जो हूँ मैं एक फ्लैट ब्रश लूँगी, और ये वाला कलर जो है मॉर्फी का, और वही मैं पहले लगाऊंगी अपने यहाँ। फिर ये मॉर्फी का है JH40, और वही कलर मैं लूँगी इसके ऊपर और यूँ लगाऊंगी। ओके, अब आईज का काम हो चुका है, तो अब हम अपनी आई लैशेस को कर्ल करेंगे। और मेरा ये है टार्ट कॉस्मेटिक्स का आई लैश कर्लर, आपके पास जो भी है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर आप एक नेचुरल कलर आईलाइनर, आई पेंसिल लेंगे, और वो आपने नीचे वाली लाइन के ऊपर लगाना है, वाटर लाइन जिसको कहते हैं। ओके, अब हम आईलाइनर यूज़ कर रहे हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ हुदा ब्यूटी का। और अब जो है बस मैं आईब्रोज अपनी फिनिश करूँगी, और फिर हम चल रहे हैं रेस्ट ऑफ द फेस, पूरे चेहरे को फिर इसको हम कंप्लीट करते हैं। और अब मैं चल रही हूँ हाइलाइटर की तरफ। लास्ट क्लिप में मैंने कहा था आई नो कि मैं ब्लश की तरफ जा रही हूँ, बट आई रियलाइज़ कि हमने तो पहले हाइलाइटर करना है, तो सबसे पहले मैं हाइलाइटर करूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ सफोरा का हाइलाइटर, लिक्विड है। ब्रश जो है ये है मैक का 132। आप कोई से भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास क्या कहते हैं ब्यूटी ब्लेंडर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने इसको यहाँ पे अपनी ऊपर लगाया है, ओके, और फिर यहाँ पे भी लगाया है। और जब आप यहाँ पे हाईलाइट जब आप टर्न करेंगे ना तो वो एक ज़रा नेचुरल सी ग्लो आती है। ओके, नाउ वी आर गोना ब्लेंड। और देखें सेट होने लग गया है, क्योंकि वो पाउडर नीचे लगा हुआ था ना, तो वो इसलिए जल्दी से सेट होने लग गया है। इसका मतलब है कि हमें ज़रा अपना हाथ तेज़ी से चलाना पड़ेगा ताकि काम सही हो जाए। एंड देन यहाँ पे मेरे पास एक ब्यूटी ब्लेंडर पड़ा हुआ था, तो क्योंकि ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो मैं इसको ज़रा ले रही हूँ ताकि वो सही तरह से ब्लेंड हो जाए, ठीक है ना। अच्छा, अब हम हाईलाइट लगा रहे हैं। तो मैं ये आवर-ग्लास का पैलेट है और इसका नाम क्या है, एम्बिएंट लाइटिंग एडिट अनलॉक्ड, ठीक है। तो यहाँ ये वाला कलर जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और इसके ऊपर हमने ऐसे लगाया है। ओके,
ओह कितना खूबसूरत लग रहा है। ओह अच्छा, आवर ग्लास की जो प्रोडक्ट्स हैं वैसे मैं बता दूं आपको कि वो ज़रा नेचुरल की तरफ आती हैं। तो अगर आप हाइलाइटर ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाह रहे हो और आप ज़रा नेचुरल सा एक हाइलाइटर प्रेफर करते हैं तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है। ओके अब हम ब्लश लगाने लगे हैं। तो मैं ये पहले यूज़ कर रही हूँ ग्लॉसियर का क्रीम ब्लश और इसका ये कलर है डस्ट। और एक बड़े से सिंथेटिक ब्रश को के ऊपर हमने लिया है और यहाँ लगाया है। जब आप ब्लश लगा रहे होते हैं तो हमेशा आप अपवर्ड लगाएंगे। अभी मैंने क्रीम भी लगा ली है और क्रीम लगाने के बाद जो है अब हम चलेंगे पाउडर की तरफ। अच्छा अब हम पाउडर ब्लश की तरफ चल रहे हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ शार्लेट टिलबरी का फर्स्ट लव और ये मैंने जो अपना छोटा वाला ब्रश है उसके ऊपर लिया। अच्छा क्योंकि अब हमारा फेस हो चुका है तो हम अब इसको सेट करेंगे सेटिंग स्प्रे के साथ। मैं यूज़ कर रही हूँ अपना फेवरेट कॉडली का ब्यूटी एलिक्सर और ये बेसिकली अपने पूरे चेहरे के ऊपर लगाऊंगी। अब हम आ गए हैं फाइनल स्टेप की तरफ जो है हमारे लिप्स। सबसे पहले जो हूँ लिप लाइनर के साथ स्टार्ट करूँगी। ये है हुदा ब्यूटी का आइकॉन लिप पेंसिल। okay, दूसरा कलर मैंने लिया है हार्ट ब्रेकर में। अब जो है हम लेंगे प्रमोशन डे हुदा ब्यूटी का लिपस्टिक। ओके जहाँ पे मुझे ज़रा ठीक करना है तो मैं एक लिप ब्रश के ऊपर ले रही हूँ और फिर ज़रा मैं इसको ठीक करूँ। ओके लिपस्टिक लगाने के बाद जो है मैं ऊपर से लिप ग्लॉस लगाऊंगी और मैं यूज़ कर रही हूँ क्लियर लिप ग्लॉस। ये है बाय Kylie Cosmetics। हमारा लुक कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपने क्लिप्स निकाल लिए थे और अगर आप सोच रहे थे कि वो क्लिप्स मैंने क्यों पहने हुए थे, वो इसलिए पहने हुए थे कि उस तरह के क्लिप्स से जो है आपकी बालों के अंदर क्रीज नहीं आता है, डंट नहीं पड़ता है, तो इसलिए वो मैंने पहने हुए थे। उसका एक दूसरा भी ट्रिक है कि अगर आप वो ढूंढ नहीं सकते हैं तो आपने एक कार्ड लिया और कार्ड लेके जो है आपने उसी क्लिप के साथ जो है आप वहाँ पे पिन कर सकते हैं। तो बहरहाल एनीवेज अब मैंने अपने बाल खोल लिए हैं और मैंने अपनी इयररिंग्स भी पहन ली हैं और मैं पूरी तरह से अब तैयार हो चुकी हूँ। और आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा ये ट्यूटोरियल। मेरे हाथ से तो बहुत ही अच्छा आया है, स्पेशली रेड लिप्स के साथ, लाल होठों के साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू थम्स दिस वीडियो अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसे पसंद आया। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू गाइस सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।